हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपकी अपनी योगिता गौतम। आज हम आपको स्ट्रेट पैंट की कटिंग करना बताएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। आज हम इस तरह कटिंग करेंगे। देखिए, देखने को मिलती है हमारी पैंट में ढेर सारी प्रॉब्लम, तो उन प्रॉब्लमों को आगे करते हुए हम आपको कटिंग बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको साथ साथ में ही बताते चलें। हमारे जो साइज़ रहेगा पैंट का, लेंथ और हिप के अकॉर्डिंग हमारी पैंट कटती है। तो हिप साइज़ हमारा 40 रहेगा, तो 40 के अकॉर्डिंग ही हम पैंट कटिंग करेंगे। सिंपल सा तरीका यूज़ करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से ओपन 4 फोल्ड कर लेनी है। अपनी तरफ ओपन वाली साइड रखेंगे। हमने 4 तय लगा ली है। और फिर हमने जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है वो हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल कर रखा है, और जो हमारा फ्रंट है वो 2.5 इंच डाउन करा है। तो हमने ये क्यों करा है हम आपको बताएंगे। जब हम आपको नाप बताएंगे, इस तरह से नापते हैं, तो हम साथ में आपको बताएंगे हमने 2.5 इंच ऊपर की तरफ क्यों छोड़ा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए हमारी पैंट की लेंथ रहेगी हमारी 36 इंच। 36 इंच हमारी तैयार पैंट की लेंथ रहेगी। 36 इंच में हमने वन माइनस करना है, 1 इंच घटा देना है। तो हमने 35 इंच इस तरह से नापेंगे। ये हमारी लेंथ है। ये हमने दोनों ये निशान मिला लेने हैं। मोरी फोल्ड करने के लिए हमें मिनिमम 2.5 से 3 इंच तक चाहिए। तो हमारे ये 2.5 इंच है, तो हमें काफ़ी है फोल्ड करने के लिए। हमने अपनी लेंथ नाप ली है। अब हमने ऊपर हिप का साइज़ नापेंगे। साइज़ हमारा 40 का 4 भाग करेंगे तो 10 आएगा दोस्तों। 10 में हमने 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच इस तरह प्लस करेंगे। ये हमारी जो करनी होती है इसे छोड़ते हुए चलेंगे। 12 इंच इस तरह से नापेंगे। 2 इंच हमने क्यों लिया है एक्स्ट्रा, एक आधा इंच हमारा मार्जिन हो जाएगा दोनों तरफ, और 1 इंच की चुन्नी डलेगी हमारी। तो हमने इस तरह से 12 इंच लेना है। आसन का निशान लगाएंगे, 11 इंच आसन लेंगे। आसन इसी तरह हम इधर निशान लगाएंगे 11 इंच का, और इन निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद फिर हमने थाई का नाप लेना है, इस तरह से 2 इंच आगे की तरफ। ये हम आपको सिर्फ हिप के नाप से पैंट कटिंग करना बता रहे हैं, और जो आपको थाई के, हिप के, और मतलब पूरी जो हमारी पैंट की नाप होती है उसके हिसाब से आपको पैंट कटिंग करना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट करें, उसके बारे में बता देंगे। तो हमने ये 2 इंच इस तरह से आगे की तरफ ले लिया है। अब हमने ये यहाँ से यहाँ तक इसका सेंटर लेना है, इस तरह से। ये 14 इंच आ रहा है, तो 14 का 7। इसी तरह ये 7 इंच हम मोरी पर लगाएंगे नीचे की तरफ। ये हमने मोरी के लिए सेंटर निकाला है, ताकि हमारी, देखिए सबसे मेन चीज़ बता रही हूँ मैं, ताकि हमारी पैंट घूमे ना। कई बार ऐसा होता है हमारी पैंट अंदर की तरफ घूमती है, हमारी पैंट बाहर की तरफ घूम जाती है, सीधी नहीं रहती है स्ट्रेट की तरह। तो हमने इसलिए घूमते हैं, हम ये वाला निशान नहीं लगाते सेंटर का। तो हमने ये सेंटर का निशान लगा के मोरी का सेंटर ही लेना है। इस निशान के अकॉर्डिंग ही हमने मोरी का निशान लगाना है। तो देखिए, अब हम इस तरह से हमने अपनी मोरी बनानी है 8 इंच की। तो 8 इंच का हाफ होता है 4, तो इस तरह 4 इंच हम रखेंगे इस सेंटर वाले निशान पर। जिधर हमारी आसन की फिटिंग आएगी इधर लेंगे हम 4 इंच, और जिधर हमारी साइड पॉकेट रहती है उधर लेंगे 4.5 इंच। इस तरह से 8.5 इंच की इस तरह मोरी होगी हमारी, आधा इंच मार्जिन में जाएगा ये, तो 8 इंच तैयार होगी। ये दोनों निशान लगा लिए हमने। अब हम सेप देंगे इस तरह से। सेप हमें कभी भी इस तरह से कम नहीं देनी है, क्योंकि ये खिंचाव आता है इस तरह से सेप देने का। देखिए, हम मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहे, हम आगे आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये इस तरह से हमने कम गोलाई देते हैं आधी इंच की, तो ये नहीं देनी है, हमने कम से कम 1.25 से 1.5 इंच तक की गोलाई देनी है। ये हमने फ्रंट की गोलाई ले ली है। अब हमने ऊपर की तरफ से ये आसन को आधा इंच माइनस कर देना, आधा इंच बस। तो इस अपने सेप पट्टी की सहायता से इस तरह सीधा कर लेंगे। ये जो हमारी लेंथ वाली निशान है यहाँ से सीधा कर लेंगे, मिला लेंगे निशानों को। ये देखिए इस तरह से। अब हम अपनी जो ये हमारी गोलाई वाली सेप पट्टी आती है, इसकी सहायता से हमने फिटिंग का निशान लगा देना है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी स्ट्रेट पैंट की। तो स्ट्रेट पैंट में हमने एक निशान और लगाना है, जो हमारे घुटने के पास होता है। तो वहाँ से हमें स्ट्रेट पैंट का लुक नज़र आता है। तो हमने वे निशान लगाएंगे 20.5 इंच पर। देखिए, किसी किसी की लेंथ ज़्यादा होती है पैंट, किसी की कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप नाप लें। 20 से 19.5 से 20 तक रहता है ये। तो हमने 20 इंच पर इस तरह निशान लगा देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और इन्हें मिला लेंगे। अब देखिए, हमने इसका भी सेंटर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच लिया था, इसी तरह हम 7 इंच यहाँ पर लेंगे। तो हमने ये निशान हमने सेंटर ले लिया है और स्ट्रेट एक लाइन खींच लिया है। तो हमने ये निशान कैसे लगाएंगे, जिस तरह से हमने मोरी लगाई है 8 इंच की, इसी तरह से 8 इंच की इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पर। सेम यही वाला, इधर 4 इंच, इधर 4.5 इंच, तो 8.5 हो जाएगा, आधा इंच मार्जिन के लिए। तो
तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमने समझना क्या है, हमने ये अपनी मोरी का निशान लगाया था 8.5 इंच, तो यहाँ पर इस तरह से गोलाई दिया और सीधा कर दिया। तो हमने इस तरह से हल्के हल्के हाथ से गोलाई देनी है, इस तरह थोड़ी सेफ लानी है ताकि झोल ना आए। इसी तरह हम इधर की तरफ करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी। ये हो गया हमारा फ्रंट का नाप। अब हमने बैक का लगाना है। बैक में हमने ये वाला निशान सीधा कर देना है ऊपर तक। ये हमारा बैक में 2 इंच एक्स्ट्रा होगा और इसी तरह 2 इंच आगे की तरफ थाई पर से लेंगे। ये हमारी थाई वाला 2 इंच आगे की तरफ हो जाएगा। ये निशान इसी तरह हमने यहाँ मिला देना है शेप पट्टी से। और सीधा लगा देना है ये वाला निशान। गोलाई देनी है इसी तरह 1.5 इंच वाली मार्जिन के लिए। इस तरह से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ आएंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे और ये निशान हमने यहाँ तक मिलाना है इस तरह। ये हमारा निशान लग गया है। मैंने सामने साथ में ही बैक का निशान लगा लिया। ये हमारा बैक का आसन का निशान है 2.5 इंच ऊपर की तरफ। कटिंग करेंगे। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर लिया, फ्रंट की करेंगे। ये देखिए हमने साथ में ही फ्रंट की भी कर लिया। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने आपको पैंट की कटिंग करना बताई है। और कमेंट में बताना कि हमारी पैंट कटिंग किस तरह अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में।